Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन 2025 चल रही है, जो कि जॉब्स अनाउंस भी हो चुकी हैं और हमने काफ़ी सारी प्रिपरेशन एकेडमिक्स की कर भी ली है। एकेडमिक्स और इंटेलिजेंस के वर्बल के काफ़ी सारे पार्ट्स हमें कर लिए। अब हमारी बारी आती है इंटेलिजेंस की नॉन वर्बल के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में हम नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। एकेडमिक इंक्लूड नहीं होगी, ना ही वर्बल इंटेलिजेंस होंगे, ओनली नॉन वर्बल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो इसके लिए जल्दी से आप लोग जो है ना पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। वीडियो को बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा कि इसके अंदर हम नई नई ट्रिक्स भी आपको कोशिश करेंगे बताएंगे। तो उन ट्रिक्स को जो है आप लोगों को समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले हमारे पास जो नॉन वर्बल का क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं और उन 4 पार्ट्स में जो राइट साइड वाला, ऊपर वाली साइड पे राइट साइड वाले में एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। उसको कंपेयर किससे किया गया, उस बॉक्स को एक ऐसे बॉक्स से जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर उसके सर्कल के बाहर ब्लैक कलर किया हुआ है, फिल किया हुआ है। अब हमने उसके बाद बताना है, एक सर्कल दिया हुआ है हमारे पास जिसके अंदर 4 पार्ट्स में उस सर्कल को डिवाइड किया हुआ है और एक लेफ़्ट साइड के नीचे वाले पार्ट में एक बॉक्स बना हुआ है। तो हमें उसका सही आंसर बताने की क्या होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट इसमें मैं ज़्यादा लंबी तो करूँगा नहीं, तो मैं आपको जल्दी से एक ट्रिक समझा देता हूँ। इसके अंदर आप बाकी जो बॉक्स के पार्ट्स हैं ना, पहले वाले पे दोबारा आ जाओ, पहली इमेज पे। बॉक्स के पार्ट्स को जो खाली हैं उनको छोड़ दें, उनको आप एक वक्त के लिए आप भूल दें। आप सिर्फ एक छोटा वाला देखें जिसमें सर्कल है। अब इस सर्कल वाले को किससे कंपेयर किया गया है, जो कि एक बॉक्स के सर्कल के उस बॉक्स से कंपेयर किया गया है जिसके बाहर सर्कल के बाहर डार्क कलर हुआ है। इसी तरह आप ये बड़ा वाला सर्कल देखें, इसके भी बाकी 3 पार्ट्स को छोड़ दें जो खाली है, उस वाले को देखें जिसमें एक बॉक्स बना हुआ है। अब ये बॉक्स वाले पार्ट जो है, इस बॉक्स के बाहर जो है जितना भी हिस्सा है उसके अंदर बिल्कुल कोई कलर नहीं है, खाली है। अब इसको किससे करेंगे, जिसमें कलर हुआ होगा जिस बॉक्स के बाहर। तो ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी ये। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है, ये भी बहुत इजी है, सिंपल सा है। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं। पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके बराबर में प्लस दिया हुआ है, फिर नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है यानी कि एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बराबर में एक सर्कल दिया हुआ है। और इसको कंपेयर किससे किया है, एक बॉक्स के अंदर प्लस से और एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल से। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, जो इमेजेस दी, पहली जो 4 इमेजेस दी हुई हैं शुरू में जिनसे कंपेयर करना है, तो पहली 4 इमेजेस में जो बॉक्स है उसके जो अपोजिट साइड पे डायगोनल था यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा था, मींस मल्टीप्लाई के साइन की तरह क्रॉस में जो आ रहे थे ना, क्रॉस वाली वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यानी कि बॉक्स के अंदर इन लोगों ने प्लस डाल दिया और सर्कल के अंदर क्या डाल दिया, ट्राइंगल डाल दिया। और उसके बाद जो दूसरी 4 पिक्चर्स दी हुई हैं उसके अंदर भी हम इसी तरह क्रॉस वाला करेंगे। जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है और एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसके अंदर हम प्लस डाल देंगे और जो बॉक्स दिया हुआ है यानी कि स्क्वायर दिया हुआ है उसके अंदर हम सर्कल डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन में भी इसी तरह हो रहा है, ट्रायंगल के अंदर प्लस दिया हुआ है और सर्कल के अंदर डार्क कलर का, स्क्वायर के अंदर डार्क कलर का सर्कल दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास डार्क सर्कल है नहीं, हमारे पास लाइट सर्कल है। और जो हमारे पास प्लस है वो भी लाइट कलर में, मतलब वो आप देखेंगे डबल लाइन्स वाला है, ऐसा नहीं है कि बीच में कलर हुआ हुआ है। तो डबल लाइन वाला एक पैटर्न है प्लस का। तो डबल लाइन वाला पैटर्न हमारे पास ना ए पर है ना बी पर है, सी पर है, लेकिन सी पर हमें बॉक्स के अंदर डला हुआ है, बॉक्स के अंदर डालना ही नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है उसके अंदर जो है ये डबल लाइंस वाला प्लस है ना ट्राइंगल के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इमेज आ रही है यानी कि नेक्स्ट जो पैटर्न आ रहा है वो एरोज़ वाला पैटर्न है ना हमारे पास। तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि 2 एरोज़ जो हैं शुरू के वो 2 राइट की तरफ है, फिर तीसरा वाला एरो का जो फेस है वो लेफ़्ट की तरफ है और जो चौथा वाला है वो भी राइट की तरफ है। फिर नेक्स्ट इमेज में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि जिससे कंपेयर किया गया उसमें जो पहला वाला था उसको इन्होंने लेफ़्ट की तरफ रहने दिया। तो पहला वाला इन लोगों ने चेंज करके लेफ़्ट की तरफ कर दिया, बाकी दूसरा वाला उसी तरह राइट की तरफ है, तीसरा वाला भी उसी तरह लेफ़्ट की तरफ है और जो चौथा वाला था वो भी चेंज कर दिया, उसको कहाँ कर दिया, लेफ़्ट की तरफ। यानी कि पहला वाला
एरो और चौथे वाले एरो को चेंज करके इन्होंने लेफ़्ट की तरफ कर दिया। अब नेक्स्ट इमेज है जिसके अंदर चारों एरोज़ राइट की तरफ हैं। तो पहले इमेज में क्या हमने चेंज किया था, पहला वाला एरो और लास्ट वाला यानी कि चौथा एरो चेंज किया था। तो यहाँ पर भी हम पहला वाला एरो चेंज करेंगे और चौथा वाला एरो चेंज करेंगे, बाकी सबको सेम ही रहने देंगे। तो हमारी जो ऑप्शन ए है इसके अंदर जो है पहले वाले एरो और चौथा वाला एरो चेंज नहीं हो रहा, सेम ही है, तो इसको हम छोड़ देंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत होगा। इसी तरह जो बी वाला है उसके अंदर पहला वाला तो चेंज कर दिया मगर आखिरी नहीं चेंज किया, चौथा वाला। सी वाला इसके अंदर जो है पहला और आखिरी चेंज कर दिया, लेकिन जो दूसरा तीसरा ये भी चेंज कर दिया। हमें तो सिर्फ पहला और आखिरी चेंज करना था, तीसरा तो चेंज ही नहीं करना था। जो चौथी इमेज है उसके अंदर हमारा पहला वाला भी चेंज कर दिया, आखिरी वाला भी चेंज कर दिया और बीच वाले सेम रहने दिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ट्राइंगल्स बने हुए हैं, यानी कि ट्राइंगल 3 कोनों वाली शेप को बोलते हैं। तो ट्राइंगल में जो है पहले वाले में देख लें, ट्राइंगल पूरा बनाया नहीं हुआ लेकिन इन लोगों ने सिर्फ डॉट्स लगाए हुए ना ट्राइंगल के ऊपर की तरफ 2 डॉट हैं और जो उसकी जो एज होती है, एक कोना होता है, सिंगल कोना जो होता है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। और फिर उसको कंपेयर किया गया है, उसकी लाइंस को आपस में जोड़ दिया इन लोगों ने, आपस में लाइंस वाला दे दिया डॉट के अलावा। फिर उसके बाद जो तीसरा दिया हुआ है वो हमें बताया हुआ है 3 डॉट्स हैं, जिसका 1 डॉट ऊपर है, बाकी 2 डॉट्स नीचे हैं। अब इसको भी हम लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे ए और बी ऑप्शन में बिल्कुल लाइन वाला दिया हुआ है, लेकिन ए में डार्क है। तो हमें ऊपर देखा था डार्क तो नहीं था, यानी कि कलर्ड वाला तो नहीं था हमारे पास, तो खाली था, तो इसलिए हम खाली वाला बिल्कुल करेक्ट करेंगे जो ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारे पास उसके अंदर दिखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन लिटरली ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको हमने समझना कैसे, हमारे पास एक ये एरोज़ बने हुए हैं, ठीक है, एक बॉक्स की तरह के एरोज़ बने हुए हैं। तो पहला बॉक्स देख लेते हैं, पहले एरोज़ वाला जो बॉक्स है वो देख लेते हैं। उसमें जो है हमारा जो सबसे ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर वाले बाहर वाले एरोज़ हैं वो पहले लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, यानी कि पहले लेफ़्ट है, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर लेफ़्ट से राइट पर जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं और फिर वापस लेफ़्ट पर जा रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है कि पहला जो ऊपर वाला एरो है वो राइट से शुरू हो और फिर नीचे जाए, फिर लेफ़्ट पे जाए, फिर ऊपर जाए, लेकिन ये लेफ़्ट से शुरू है पहला, तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसको किससे कंपेयर किया गया है, क्लॉकवाइज वाले से, यानी कि जो इस टू कंपेयर किया गया है वो क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन से किया हुआ है। तो इन दोनों डायरेक्शन पहले एंटी क्लॉकवाइज था फिर क्लॉकवाइज था। और अंदर वाली पे देख लें तो पहले वाला जो एरोज़ वाला बॉक्स है उसके अंदर अंदर वाले में एंटी क्लॉकवाइज है, फिर उससे अंदर वाले में सॉरी क्लॉकवाइज है, फिर उससे अंदर वाले में एंटी क्लॉकवाइज है और फिर दोबारा क्लॉकवाइज है। तो ये अल्टरनेट चल रहा है, यानी कि पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। इसी तरह जिससे कंपेयर किया गया है वो पहले क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो थर्ड वाला जो बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर हमारे पास पहला एंटी क्लॉकवाइज है, फिर उसके बाद नीचे वाली जो है उसके अंदर जो दूसरी वाली जो पार्ट आ जाता है, दूसरी लेयर जो आ रही है उसकी एरोस की, उसमें क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब हमें इसको बताना है, यानी कि पहला एंटी क्लॉकवाइज है, इतना तो हमें पता चल गया कि क्योंकि अपोजिट कर रहे हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज है फिर क्लॉकवाइज होगा। तो इसके अंदर क्लॉकवाइज वाला पहला, यानी कि राइट साइड पर पहला एरो जाना चाहिए। अब राइट साइड पर कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन ही हमारे पास राइट साइड वाले, तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो है आसानी से कर लेंगे हम। जो आप देखें पहले थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाले में पहले क्लॉकवाइज आ रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो जो थर्ड वाला है वो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि उसमें अल्टरनेट है। लेकिन अगर पहले दूसरे में देखें तो उसमें किसी में क्लॉकवाइज आ रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज आ रहा है, या किसी में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज आ रहा है, किसी में अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर तीसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो जो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल अल्टरनेट चल रहा है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है वो भी बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, पहली इमेज देखें, पहले पैटर्न देखें। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल को बीच में से इन्होंने एक लाइन डाली और उसके लेफ़्ट साइड में जो है 3 पार्ट्स कर दिए और राइट साइड में भी 3 पार्ट्स कर दिए, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर टोटल 6 पार्ट्स बने हुए हैं, इतना समझ लें
कितने टोटल 6 पार्ट्स बने हुए। अब जो 6 पार्ट्स है उनमें से जो सबसे आखिरी है राइट साइड का जो सबसे आखिरी नीचे वाला पार्ट है उसको इन्होंने कलर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करा इन लोगों ने नेक्स्ट इमेज में जो रेक्टेंगल था ना, इस रेक्टेंगल को सीधा यानी कि वर्टिकल में खड़ा करके रख दिया, सीधा खड़ा करके। अब जब खड़ा करके रख दिया तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है 6 पार्ट्स में से, उसको इन लोगों ने कलर कर दिया। पहले क्या किया था, पहले वाले में क्या किया था, सबसे आखिरी वाले को कलर कर दिया था और उसको जब इन लोगों ने सीधा खड़ा किया तो उस पहला वाला कलर कर दिया। अब इन लोगों ने क्या किया, थर्ड इमेज में देखें सबसे वही 6 पार्ट्स बने हुए लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसमें कलर कर दिया। अब सबसे पहले वाले पार्ट में कलर कर दिया तो जब वर्टिकल में इसको दोबारा खड़ा करेंगे तो सबसे आखिरी वाला पार्ट इसका कलरफुल हो जाएगा। तो सबसे आखिरी वाला पार्ट कलर कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। फिर से एक बार सुन ले, पहले इन लोगों ने आखिरी वाले में कलर किया था, जब उसको खड़ा किया तो पहले वाले में कलर कर दिया। फिर पहले वाले में कलर किया हुआ था तो उसको जब खड़ा किया तो आखिरी वाले में कलर कर दिया। तो अल्टरनेट चल रहा है, पहले आखिरी फिर पहला और फिर आखिरी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही हम करेंगे। आप मुझे बताइएगा क्या मुझे और ज़्यादा बड़ी वीडियोस बनानी चाहिए इनके लिए या नहीं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके वोट्स के हिसाब से और ज़्यादा बड़ी वीडियोस बना दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।